को भेजता हूँ, भाई ना एक चक्कर लगा लो, फोन सुन रहा है, कोई फोन सुन रहा है तो मोबाइल उसका लेकर मुझे दे दो। जब सारी रात यहाँ पर रुकते हैं, जब सुबह होती है तो यहाँ से शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ उठाते हैं। आपके दोनों साइडों पर आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, कंकरियाँ नजर आ रही हैं, फुटपाथ के ऊपर थोड़ी थोड़ी कंकरियाँ बची हुई है, पत्थर बचे हुए हैं। ये शैतान को मारने के लिए उठाए जाते हैं, रमी का अमल करने के लिए। क्या करने के लिए? रमी का अमल करने के लिए, शैतान को कंकरियां मारने के लिए। ये तो है वहाँ भी जाएंगे। आगे दिखाऊंगा, आगे चला। यहीं से कंकर सब लोग उठाते हैं। ये हज से पहले यहाँ पर कंकरी पे ढेर लगा दिए जाते हैं। अभी एक महीने बाद, क्योंकि 2 महीने लगते हैं, 1 महीने बाद यहाँ पर ढेर लगा दें कंकरियों के। जब हज यहाँ से निकलता है 10 जिल हज वाले दिन, सूर्य निकलने के बाद यहाँ से शैतान को मारने के लिए पहले पत्थर उठाता है, एक साथ पत्थर उठा लेता है। रमी का जो अमल है, हज का जो रुकन है, वो 3 दिन है। अगर चौथे दिन आप लोग बिना नहीं छोड़ पाए तो आप लोग को फिर चौथे दिन भी रमी का अमल करना पड़ेगा, वो सुन्नत अमल है। तो अगर आप लोग 3 दिन रमी का अमल करेंगे तो आप लोग 49 कंकरियां यहाँ से उठाएंगे। एहतियातन 70 कंकरियां उठाकर जाते हैं कि अगर चौथे दिन बिना ना छोड़ पाए तो हम लोगों ने चौथे दिन भी फिर रमी का अमल करना है। अब 70 के बजाय 5-10 ज्यादा भी उठा लेते हैं, क्योंकि रमी का अमल करते हुए हाथ से गिर भी जाती है रश की वजह से। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं, दूसरे दिन तीनों शैतानों को 7-7 मारे जाते हैं, तीसरे दिन भी तीनों शैतानों को 7-7 मार जाते हैं। इस तरह 49 बनती हैं। चौथे दिन भी अगर रमी का अमल करेंगे, आप लोग बिना के अंदर रुके हुए होंगे, तो चौथे दिन भी तीनों शैतानों को 7-7 मारेंगे। इस तरह 70 कंकरियां बन जाएंगी। तो इसी तरीके से हज के रुकन अदा किए जाते हैं। रमी का अमल करने के बाद कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद हलक होता है। इसी तरह अब आपके सीधे हाथ पर आपको खैमे नजर आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन खैमों के अंदर 8 जिल हज वाले दिन हाजी से बनाते हैं। इन्हीं खैमों के अंदर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज और 9 जिल हज वाले दिन की फजर की नमाज इन्हीं खैमों के अंदर पढ़ते हैं। फिर अरफात में चले जाते हैं सुबह 9 जिल हज वाले दिन, फिर सारा दिन वहाँ रुकते हैं अरफात में। मगरिब के टाइम मुज़दलिफ़ा में, इशा के टाइम पहुँच जाते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा में सारी रात रुकते हैं। 10 दिन हज वाले दिन उधर से निकलते हैं, मीना से होते हुए सीधा शैतान को कंकरियां मारते हैं, फिर तवाफ़ ज़ियारत भी करते हैं। उसी तरतीब के मुताबिक फिर इन्हीं खैमों के अंदर रुकना होता है जब तक रमी का अमल करते हैं। मेरी बात समझ आ गई ना? इन खैमों के अंदर भी आप देखेंगे तोड़ फोड़ हो रही होगी, काम कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। कई बार पर्दे लगा रहे हैं, अभी बेड नहीं लगा रहे, अभी पर्दों का निज़ाम कर रहे हैं। पर्दों का जब निज़ाम कर लेंगे, किसी के अंदर फर्श का भी निज़ाम कर रहे हैं, कहीं फर्श नहीं बने हुए, फर्श और पर्दे लगा रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर बेड लगाएंगे, एसी वगैरह फिट कर देंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर एसी लगे हुए हैं। आपको ये नजर आ रहे होंगे। आप उल्टे हाथ पर देखेंगे तो आप लोगों को जो है ना, पीछे वाले जो फरे हैं वो है खैमे, इनके ऊपर एसी लगे हुए हैं। आगे भी आप जाएंगे तो आपके सीधे हाथ पर आपको एसी वगैरह नजर आएंगे, लेकिन एसी वगैरह चालू नहीं होते, ये फिट करने होते हैं। फिर ये 1 महीना पहले हज से मुकम्मल कर देते हैं, इंतजाम जितने भी होते हैं। अभी हमारी एक ज़ियारत है जिसको कहते हैं वादी मुहस्सर। आप लोगों ने कुरान मजीद की सूरत पढ़ी होगी, सूरत फील, अल्लाह ताला कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील पढ़ी है ना? वो सूरत इसी वादी के मुतल्लिक़ बताती है कि अल्लाह पाक ने किस तरह एक हाथी के बहुत बड़े लश्कर को छोटे परिंदे अबाबील के जरिए तबाह बर्बाद किया था। ये आपको जो लोहे की ग्रिल नजर आ रही है आपके उल्टे हाथ पर, ये जैसे खत्म होगी आपको छोटा सा प्लाट नजर आएगा। ये वादी मुहस्सर का प्लाट है। जब अबरा बादशाह हाथी का लश्कर लेकर किसी जगह पर रुका था तो अल्लाह पाक ने अबाबील को हुक्म दिया इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे। ये बजा वाला जो प्लाट है, ये वादी मुहस्सर का प्लाट, ये खाली प्लाट है, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे, क्योंकि प्यारे नबी का फरमान है जब वादी मुहस्सर वाली जगह से गुजरो तो इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए जल्दी से गुजर जाओ, क्योंकि ये इबरत वाली जगह, ये अज़ाब वाली जगह है। अपरा बादशाह था यमन का, वो अपने दौर में काबा शरीफ को शहीद करने आ रहा था हाथी का लश्कर लेकर। जब इसी जगह पर रुका, अबाबील परिंदा ऊपर से अपने मुंह में कंकरियां उठा कर आया। जब ऊपर से कंकरी फेंकता, दिखने में कंकरी छोटी लगती थी, जब हाथी के ऊपर गिरती तो हाथी को चीरते हुए जमीन पर गिर जाती थी। इस तरह हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया था। देखिए अल्लाह पाक की हिफाजत कैसे फरमा रहा है अपने दर मुबारक में। हमारी जो अपनी ज़ियारत है वो है मकाम इस्माइल, वो जगह
जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया था जब अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। तो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी लगाकर किसी जगह पर उसको लिटाया था। ये आपको पहाड़ के ऊपर एक गोल्डन कलर का पिलर नजर आएगा जिसके गुंबद के ऊपर सुराख भी होगा। मैंने हाथ का इशारा किया हुआ है, अभी आपको इसी कोने के ऊपर ये नजर आ रहा होगा, ये मकाम इस्माइल है, सिवा इस्माइल वो जगह। तो सामने जिसके गुंबद के ऊपर सुराख नजर आ रहा है, छोटी पहाड़ी के ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, वो वाला देखिए। जब आंखों के ऊपर पट्टी लगाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक के ऊपर छुरी चला रहे थे, लेकिन छुरी ने गर्दन मुबारक को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म